हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पूरे अरिथमेटिक में। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो गया था, ये आपका पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग आगे फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर इसके बाद जो रिगार्डिंग और भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, तो उस टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में आपका ये परसेंटेज का बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका अभी प्लस में ये एप्लीकेशन जो इसका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसमें हम लोग कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में, इसका जो बेसिक। आगे हम लोग इसका टाइप टू जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उस टाइप 2 क्वेश्चन को देखते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको डिस्कस करता हूँ कि मान लीजिए आपका 10,000 रुपये आपका इनकम है कोई, या आपकी बेसिक सैलरी है, उस पर मान लीजिए 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट होने के बाद आपकी कोई सैलरी बन चुकी है, फिर से फर्दर 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट, कि बार बार आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर से आपका 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फाइनल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है ये बताना है। फाइनल परसेंट इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो बताना है। फाइनल परसेंट इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो बताना है। फाइनल जो परसेंट इंक्रीमेंट होना है वो बताना है। ठीक है, फाइनल कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है वो बताना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको ऐसे देखते हैं कि ये 10% इंक्रीमेंट, ये 10% इंक्रीमेंट, तो टोटल कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया? तो 10 + 10 टोटल हो गया 20% इंक्रीमेंट। और ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका रीज़न क्या है, ये क्यों गलत है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये मिस्टेक आप ना करें। इवन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसमें जरूर वो एक ऑप्शन में 20% गिवन देगा ताकि आप मिस्टेक करें। देखिए, इस बार जो 10% इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका 10,000 रुपये में हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो 10% इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका 10,000 में नहीं हो रहा है, वो आपका किस में हो रहा है? 10,000 में इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आई है उस वैल्यू पे वो 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, उस वैल्यू पे वो 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ। तो फॉर्मूला होता है इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज वैल्यू, ये होता है पी जो कि आपका इनिशियल अमाउंट है, ब्रैकेट में 100 प्लस जो भी परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 100 प्लस R% डिवाइड बाई 100। ये होता है इंक्रीज वैल्यू का फॉर्मूला। सेम ऐसा अगर इन केस डिक्रीमेंट होता तो डिक्रीज्ड वैल्यू, जो डिक्रीज होकर वैल्यू आएगी, डिक्रीज्ड वैल्यू, इसका फॉर्मूला हो जाता है सेम P इंटू 100, बस वो प्लस R की जगह हो जाएगा -R% डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा डिक्रीज वैल्यू का, ये हो जाएगा इंक्रीज वैल्यू का। ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। अब इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्ली सॉल्व कराता हूँ। ठीक है ना, तो अभी जो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ तो ये मेथड 1 है, मेथड 1 है जिससे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, मेथड 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है 10,000 में, तो ये आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो इंक्रीज वैल्यू कितना हो गया? इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू कितना हो गया? इंक्रीज वैल्यू कितना हो गया? इंक्रीज वैल्यू कितना हो गया? तो आपका P कितना है? 10,000, 100 प्लस R% मीन्स 10% डिवाइड बाई 100। अब इस 100 से आप इस 100 को कट नहीं कर सकते हैं, बड़ा स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है इसमें। क्यों नहीं कट कर सकते हैं? क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, सिंगल टर्म है, कभी कट नहीं होगा। इस 100 से इसको जरूर कट कर सकते हैं। तो ये हो गया 100, ये आपको प्लस कर देना है, तो ये हो गया 110, तो ये कितना आ गया? 11,000। कितना आ गया? 11,000। तो आपका जो इंक्रीज होके ये अमाउंट आया वो 11,000 आया। कितना आया? 11,000। अब नेक्स्ट टाइम जो 10% इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका 11,000 में हो रहा है, ना कि 10,000 में। तो फाइनल जो अमाउंट आया, फाइनल अमाउंट, तो फिर आएगा आपका इंक्रीज वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि 10% का फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब जो मैं ये जो P है, इस P में मैं 10,000 नहीं रखूंगा, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट है वो 10,000 नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है? 11,000 में हो रहा है। तो फाइनल अमाउंट कितना हो गया? 11,000 इंटू 100 प्लस R% मीन्स 10% डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये परसेंट का साइन हटा भी सकते हैं, ये परसेंट का साइन इसलिए मैं बस फॉर्मूले में लिखा हूँ ताकि आपको ये चीज़ पुट करने में इजी रहे कि ये आपका परसेंटेज है, आप वैल्यू आराम से पुट कर सको। फिर अगेन मैं कहूँगा ये 100 आप नहीं कट कर सकते हैं क्योंकि ये सिंगल टर्म नहीं है। आप ये 2 जीरो से इसको कट कर दिया आपने, ये हो गया 110 इंटू
इसका भी सम कितना हो जाएगा 110, तो मल्टीप्लाई होके हो गया 121,000। तो ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट। लेकिन हमको फाइनल अमाउंट नहीं पूछ रहा है, फाइनल परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट पूछ रहा है, फाइनल परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखा जाए तो हमारा इनिशियल अमाउंट कितना था 10,000, फाइनली अमाउंट कितना आ चुका है 12,100। अब आपको बताना है परसेंट इंक्रीमेंट, तो परसेंट इंक्रीमेंट आपको बताना है, परसेंट इंक्रीमेंट आपको बताना है। इसका फॉर्मूला होता है फाइनल अमाउंट जो कि आ चुका है आपका माइनस इनिशियल अमाउंट जो सबसे पहले था डिवाइड बाई इनिशियल अमाउंट इनटू 100। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट कितना है 121, तो 12,100 माइनस इनिशियल अमाउंट कितना है 10,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100। ठीक है, सबसे पहले ये 2 कट हो गए। अब ये 12,100 में 10,000 चला गया तो बचा आपका 2,100 डिवाइड बाई 100 केवल, ये कट के आ गया 21। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 21% का इंक्रीमेंट हुआ, 21% का इंक्रीमेंट हुआ। तो इस क्वेश्चन में कैसे स्टेप फॉलो किया कि हमने इंक्रीज वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, इंक्रीज वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमने एक अमाउंट निकाला, दोबारा फिर से हमने इंक्रीज वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, लेकिन इस बार जो पी होगा वो पी स्टार्टिंग वाला ना रख के जो अमाउंट बढ़ के आया है वो उसको पी को रखेंगे, और फिर हमने ये वाला परसेंट इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। तो 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया। कितने स्टेप में सॉल्व किया 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये सैलरी है, 20,000 रुपये सैलरी है, और पहले आपकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, पहले आपके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, और आपकी कोई सैलरी हो गई XYZ कोई सैलरी हो गई। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ आपकी सैलरी में फिर से 20% का इंक्रीमेंट हुआ, तो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ ना, पहले 10% फिर 20%। अब आपको बताना है कि फाइनल इंक्रीमेंट परसेंट कितना होगा, ये फाइनल या टोटल इंक्रीमेंट परसेंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिए, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आप इसका आंसर निकाल के आप आंसर दीजिए। ठीक है ना, तो मैं देखता हूँ कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई है, कितने लोग इस चीज़ को बना पा रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, अब सेम चीज़ करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप इसका आंसर उस 3 स्टेप नहीं केवल आप एक स्टेप में निकाल सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक का आंसर आप केवल एक स्टेप में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उस शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो सेम क्वेश्चन को जो मैंने सबसे पहला वाला क्वेश्चन कराया था उसको शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा। जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसको आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर करेंगे, पहले आप उसका आंसर उससे भी निकालिए और फिर आप शॉर्ट ट्रिक से फिर इसका आंसर निकालिए, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि आपके पास 10,000 रुपये अमाउंट था, आपका पहले 10% का इंक्रीमेंट हो रहा था, 10% का इंक्रीमेंट कोई अमाउंट बन जा रहा था, फिर से क्या हो रहा था 10% का इंक्रीमेंट हो रहा था, और बताना था आपको फाइनल इंक्रीमेंट परसेंट कितना है ये बताना था, फाइनल इंक्रीमेंट परसेंट कितना है ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो पहला वाला आपका है परसेंटेज वो हो गया P, तो P की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब ये जो 10 है ये प्लस लेंगे आप, क्योंकि इंक्रीमेंट वाले को आपको प्लस साइन लेना है, इंक्रीमेंट वाले को क्या लेना है प्लस साइन, तो आप P कितना लेंगे +10। सेम ऐसे Q को आप लेंगे, दोबारा फिर इंक्रीमेंट हो रहा है तो फिर अगेन प्लस, तो Q को आप लेंगे +10। अब ये P +10 Q +10 ये आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो फाइनल परसेंटेज कितना हो गया, तो 10 + 10 प्लस P इंटू Q मीन्स 10 × 10 डिवाइड बाई 100। अब ये जीरो कट हो गया, तो ये कितना आ गया 20 + 1 इक्वल टू आ गया 21%। सिंपल। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी आंसर 21% आ रहा है, इससे भी आपका 21% आ गया। ठीक है, तो ये आपका मेथड 2 है शॉर्ट ट्रिक। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक याद कर ले जाते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, नहीं याद कर पाए तो आपके लिए फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है जो आपका मेथड है ना। तो दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं कुछ और क्वेश्चन में कराता हूँ ताकि और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करा पाऊँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें और फिर कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगा।
मान लीजिए सेम क्वेश्चन मैं जो आपको दिया था वीडियो में, इसके जस्ट पहले 20,000 रुपये सैलरी था, आपका 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% का इंक्रीमेंट, आपको कोई अमाउंट बन गया, फिर आपका 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपको बताना है फाइनल परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट, फाइनल इंक्रीमेंट परसेंट बताना है, फाइनल इंक्रीमेंट परसेंट बताना है, इंक्रीमेंट परसेंट बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, फॉर्मूला परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो फाइनल परसेंट का फॉर्मूला क्या, P प्लस क्यू प्लस P इंटू क्यू डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखिए पहला इंक्रीमेंट हो रहा है तो P कितना हो गया +10, दोबारा फिर इंक्रीमेंट हो रहा है तो Q कितना हो गया प्लस का 20। अब P प्लस 20, सॉरी P प्लस 10 और Q प्लस 20 की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हो गया 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। ये 2 जीरो कट हो गए, तो ये 10 प्लस 20 हो गया 30, प्लस में 2 कितना आ गया 32% आंसर आ गया। आपने उससे भी आंसर निकाला होगा मैथड से, आपने कमेंट में जो आंसर किया होगा मैथड से निकाला होगा, उसमें भी 32% ही आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराता हूँ। मान लीजिए सेम 20,000 रुपये सैलरी है, अब पहले मान लीजिए 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले क्या हो रहा है 10% का इंक्रीमेंट, इसके बाद क्या हो रहा है एक अमाउंट बना, फिर क्या हो रहा है 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। आपको बताना है फाइनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंट बताना है, फाइनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंट बताना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंट बताना है, फाइनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंट बताना है, फाइनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंट बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला यूज किया तो परसेंट, अब हमको नहीं पता है इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट, नहीं पता ना हमको, तो हमको परसेंटेज बताना है, इतनी सी बात है। अब देखिए P आपका क्या है, इंक्रीमेंट है, तो P क्या हो गया आपका +10, P क्या हो गया +10। ऐसे ये है डिक्रीमेंट, तो Q क्या हो गया आपका -10, Q क्या हो गया -10। अब ये दो वैल्यू पुट करा देनी है फॉर्मूले पे, फॉर्मूला ये आपका लिखा है तो मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, मैं सीधे वैल्यू पुट करता हूँ। तो 10 -10 प्लस में 10 और Q कितना है -10 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। तो पहली बात तो ये 10 कट गया, ये तो जीरो आ गया। अब ये जीरो से ये दोनों कट गया, तो बचा क्या फाइनल परसेंट इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट नहीं पता, फाइनल परसेंट कितना हो गया, तो 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1 कितना होगा -1। तो आपको -1% नहीं लिखना है ना, -1% नहीं लिखना है, आपको ये याद रखना है कि माइनस साइन का मतलब है डिक्रीमेंट। तो आपको क्या लिखना है आंसर में कि 1% डिक्रीमेंट हो रहा है, आपको क्या लिखना है कि 1% डिक्रीमेंट हो रहा है, आपको क्या लिखना है 1% डिक्रीमेंट हो रहा है, ये लिखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको भी देता हूँ, इवन दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो आप ट्रिक को यूज करना सीखिए और ट्रिक को यूज करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि आपके पास 50,000 सैलरी है, इसमें आपका पहले क्या हुआ 20% डिक्रीमेंट हुआ, 20% डिक्रीमेंट हुआ, और डिक्रीमेंट होने के बाद कोई ना कोई अमाउंट बन चुका है, अगेन 20% डिक्रीमेंट हुआ, अगेन 20% डिक्रीमेंट हुआ। अब आपको बताना है कि फाइनल डिक्रीमेंट परसेंट बताना है आपको, फाइनल डिक्रीमेंट परसेंट क्या है वो बताना है। इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में करिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको भी आप जरूर आंसर करिए कि मान लीजिए आपका 10,000 सैलरी है, पहले क्या हुआ 20% का इंक्रीमेंट हुआ, पहले 20% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर आपका 30% का डिक्रीमेंट हुआ, 30% का डिक्रीमेंट हुआ, फिर आपका 30% का डिक्रीमेंट हुआ। आपको बताना है फाइनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फाइनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का परसेंटेज कितना होगा ये बताना है, फाइनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का परसेंटेज क्या होगा ये बताना है आपको, फाइनल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का परसेंटेज क्या है ये बताना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन आपको आंसर इसका कमेंट में करना है, ये दोनों आंसर
आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है टाइप 3 क्वेश्चन, लेस देन बाई वाले क्वेश्चन एंड मोर देन बाई वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इसी टाइप से मैं बोलूँगा, आपको ये फॉर्मूले इसी टाइप से याद करना है, लेस देन बाई या मोर देन बाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 2 पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। ये दोनों के पास सेम अमाउंट रुपए है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ दोनों के पास 100 रुपए है, दोनों के पास 100 रुपए है। अब मैं एक कंडीशन बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नाउ बी इज 20% मोर देन ए। कौन मोर है? बी। बी इज 20% मोर देन ए, 20% मोर देन ए। तो जो बी है ए से 20% ज़्यादा है, ठीक है। बी इज 20% मोर देन ए। आपको बताना ये है कि ए बी से कितने परसेंट लेस होगा। तो ए इज लेस देन बाई व्हाट परसेंट, कि ए जो होगा बी से कितने परसेंट कम होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में यूजली क्या होता है कि आपके माइंड में यही जाएगा कि भाई बी जो है ए से 20% ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए क्या होगा, बी से 20% कम होगा। और अगेन मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो एक ऑप्शन जरूर 20% देगा, और प्रोबेबली वो सी ऑप्शन देगा ताकि ज़्यादा नज़र पड़े आपकी, और वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, इसका रीज़न समझते हैं। और रीज़न समझने के बाद मैं बिल्कुल शॉर्ट एक तरीका इसको बताऊंगा फॉर्मूला, जिससे आपके ऐसे क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले ये रीज़न समझना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है। कि भाई अंदर से तो यही लग रहा है, हाँ यार बात तो सही है कि अगर बी 20% ज़्यादा है तो ए 20% कम होगा, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा, तो ये गलत क्यों है इसको समझते हैं। तो अगर ये 100 है, ये 100 था स्टार्टिंग में, ये 20% ज़्यादा हो गया बी, तो बी अब फाइनली कितना हो गया, तो 100 का 20% कितना हो गया, तो 20% ऑफ 100, तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 100। ये दोनों आप कट हो गए, 20 आ गया, तो 20% ज़्यादा, सॉरी 20 रुपये और ज़्यादा हो गया। तो 100 प्लस 20 कितना हो गया भाई, 100 पहले से था, 20 ज़्यादा हो गया, तो 100 प्लस 20 फाइनली कितना हो गया, 120, ठीक है। तो बी जो है ए से 120 है, सॉरी 120 हो गया। तो जो बी है ए से कितना ज़्यादा हो गया, 20 ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं देखूं कि भाई ए जो है 100 है, बी है आपका 120, तो बी कितना ज़्यादा हो गया ए से, 120 है, ये है 100, तो 20 ज़्यादा हुआ। किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा हुआ, जो बी है 120 किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा हुआ, ए के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हुआ ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में उसको डिवाइड में लिखते हैं हमेशा, इंटू 100 अगर परसेंटेज में चेंज करना है। ये 100 से 100 कट गया, 120 माइनस 100 कितना हुआ, 20%। और देखिए 20% लिखा भी है, ठीक है। तो बी का कैलकुलेट किया, सेम ऐसे ए का कैलकुलेट करेंगे। तो जो ए है बी मतलब जो कि 120 है, 120 से कितना कम है, 20 कम है। तो जो ए है 100 किससे कम है, 120 से कम है, कितना कितना कम है, तो ये आ गया 20। तो जो ए है किसके रेस्पेक्ट में कम है, 100 के रेस्पेक्ट में कम है, या 100 जो 120 बदल चुका है उसके रिस्पेक्ट में कम है। यही समझने वाली बात है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है 100 के रिस्पेक्ट में कम है, तो आप 100 माइनस 100 करोगे तो वो तो जीरो हो गया। लेकिन 100 के रिस्पेक्ट में थोड़ी कम है, 120 के रिस्पेक्ट में कम है। तो डिवाइड में क्या करोगे, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको डिवाइड में करते हैं। इनटू क्या कर दिया, 100। तो 120 में 100 गया 20 डिवाइड बाई 120 इंटू कितना हो गया 100। 0 से 0, 2 से कट किया 6, अब 2 से 50, 2 से 3, तो आंसर कितना हो गया 50/3%। ये आपका आंसर हो गया कि ए कितना कम है, 50/3% कम है, ठीक है। 20 नहीं आया आंसर, ठीक है ना। अब ये समझने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहे होंगे, कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैं इसलिए बस एक्सप्लेन कर रहा था कि आप ये समझ जाओ कि भाई बी जो है अगर 20% ज़्यादा है तो ए 20% कम नहीं होगा। अब मैं इसका सीधे फॉर्मूला बताता हूँ और फॉर्मूले से सीधे आंसर आएंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, दो अलग होगा। जैसे मान लो दो मैं अलग अलग केस देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ बी जो है बी इज 20% मोर देन ए, बी इज 20% मोर देन ए, बी जो है ए से 20% ज़्यादा है। तो ये बात तो डेफिनेट है ना कि ए जो होगा बी से लेस होगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन था, जिसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। इसी के छोड़ के दूसरा मैं अगर केस लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ बी इज 20% लेस देन ए, बी इज 20% लेस देन ए, बी जो है ए से 20% कम है, बी इज 20% लेस देन ए, बी जो है 20% लेस है। अगर बी 20% लेस है तो ए क्या होगा, मोर होगा ना। कितना होगा वो छोड़िए,
लेकिन मोर होगा कि नहीं होगा ये बताइए, है ना। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन गया, एक लेस देन बाई वाले, एक मोर देन बाई वाले। फॉर्मूला लेस देन बाई और फॉर्मूला मोर देन बाई। तो इसका मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, कैसा स्टेटमेंट होगा कि इफ़, जैसे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ़ बी इज, अब 20, 10, 30 कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने ले लिया R%। इफ़ बी इज R% मोर देन ए, if b is R% more than a, then a is less than by, a is less than by परसेंट, कितना परसेंट लेस होगा। अब इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा ऐसे, इसका स्टेटमेंट, इफ b इज, सॉरी दोनों लेस हो गया फॉर्मूले में, इसको कट करके इसको मोर कर लो, ये मोर देन बाई, वो है लेस देन बाई। इफ b इज R%, if b is R% less than R% less than, if b is R% less than a, then a is more than by, a is more than by परसेंट, क्या परसेंट होगा वो अभी मैं फॉर्मूले में यहाँ लिखूंगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले में न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर क्या होगा R इंटू 100, न्यूमरेटर सेम होता है। यहाँ पे भी क्या होगा R इंटू 100, न्यूमरेटर में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डिनोमिनेटर में बड़ा कन्फ्यूजन आता है, डिनोमिनेटर में बड़ा कन्फ्यूजन आता है। डिनोमिनेटर में एक में होगा 100 प्लस आर, एक में होगा 100 माइनस आर। अब यही कन्फ्यूजन आता है किस में प्लस आर होगा, किस में माइनस आर होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, बड़ा स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है, कभी प्लस आर लिख देता है, कभी माइनस आर लिख देता है, तो गड़बड़ी हो जाती है। फॉर्मूला जब आप एग्जाम में दोगे तो आपको एकदम से कन्फ्यूजन आ जाएगा कि यार लेस में यार प्लस था कि माइनस था, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसको कैसे याद रखें कि प्लस होगा या माइनस, मैं एक तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। तो ऐसे लॉजिक बनाने से क्या होता है, फॉर्मूले आप भूलोगे नहीं कभी। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, 4/2 और 4/4 इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ये बाई 2 है, ये बाई 4 है, तो इसका आंसर कट के 1 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो दोनों में बड़ा कौन है, ये। तो बड़ा कौन है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। बड़ा कौन है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। छोटा कौन है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। बस इस बात को पकड़ लो, इस बात को पकड़ लो। तो यहाँ बताना है फॉर्मूला ऑफ लेस देन बाई, लेस बताना है, तो लेस बताना है तो नीचे क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन है, ये है, तो नीचे क्या हो गया 100 प्लस आर, नीचे क्या हो गया 100 प्लस आर। यहाँ बताना है मोर देन वाला, तो नीचे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो क्या हो गया 100 माइनस आर, नीचे क्या हो गया 100 माइनस आर, नीचे क्या हो गया 100 माइनस आर, ऊपर क्या हो गया 100 प्लस आर, नीचे हो गया 100 माइनस आर। बस दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए, कन्फ्यूजन मिट गया, है ना। जब भी कन्फ्यूजन आएगा तो ऊपर तो याद रखिए R इंटू 100 रहेगा, नीचे आएगा कन्फ्यूजन कि 100 प्लस आर था कि 100 माइनस आर था। याद रखिए अगर मोर करना है तो नीचे होना चाहिए कम, नीचे मीन्स डिनोमिनेटर, तो 100 माइनस आर। लेस करना है तो नीचे होना चाहिए ज़्यादा, तो हो गया 100 प्लस आर, ठीक है। ये कन्फ्यूजन हट गया। अब एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था प्रॉपर मेथड से, जो लेंदी मेथड था। अब इसी को शॉर्ट मेथड से करेंगे अपने फॉर्मूले से। B इज 20% मोर देन, अरे फिर मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये ए होगा। B इज 20% मोर देन A, तो R कितना हो गया 20। A इज लेस देन बाई, तो लेस देन बाई वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो बिना देखे फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, लेस देन बाई परसेंट, क्या फॉर्मूला था R इंटू 100 तो है ही है। अब अपॉन में क्या होगा 100 प्लस आर या 100 माइनस आर, तो क्या होगा 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, तो क्या हो गया 20 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100 प्लस 20, कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 120 इंटू कितना 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 2 से कट के 6 आ गया, कितना आ गया 6। अब 2 से इसको किया 3, ये किया 50, तो फाइनली कितना आ गया 50/3%। फाइनली कितना आ गया 50/3%। फाइनली कितना आ गया 50/3%। 50/3% आ गया आपका आंसर, 50/3% आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 40%, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 40%, देन हाउ मच वन शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो डैट नेट एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन सेम, ठीक है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने ये सेट किया कि भाई मेरे को 400 रुपये पर मंथ पेट्रोल पे एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना है, ठीक है, आपने फिक्स कर दिया। अब पेट्रोल का प्राइस मान लो चल रहा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पेट्रोल का प्राइस चल रहा है 100 रुपये पर लीटर, तो 400 में
आप 80 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंग आप एक महीने में कितना पेट्रोल यूज करेंगे, तो आप 5 लीटर यूज करेंगे। कैसे 5 आया, 400 डिवाइड बाई 80, बाई 400 खर्च कर रहे थे, 1 लीटर पड़ा है 80 का, तो आ गया 5 लीटर। ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए मोदी जी ने प्राइस बढ़ा दिया, अब हो गया 100 रुपये पर लीटर। अब कंजम्पशन फिक्स है, पापा जी ने सैलरी बढ़ाई नहीं, मतलब पॉकेट मनी बढ़ाई नहीं, 400 ही है। अब कितना यूज होगा, तो वो यूज होगा ओनली 4 लीटर। क्यों, 400 डिवाइड बाई 100 करके कितना आ गया, 4 लीटर। ठीक है, तो अगर नोटिस करो कि अगर मैं एक्सपेंडिचर को सेम रख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बोला है नेट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर सेम रख रहा हूँ, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आपका कंजम्पशन क्या हो रहा है, कंजम्पशन क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन क्या हो रहा है, 5 से 4 हो गया, तो कंजम्पशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल बदल गया कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 40%, तो आर हो गया 40, आर हो गया 40। वन शुड रिड्यूस द कंजम्पशन, रिड्यूस मतलब लेस देन, तो लेस देन बाई पूछ रहा है, लेस देन बाई कि पेट्रोल कितना लेस देन बाई, कितना परसेंट कम करना है, लेस देन पेट्रोल का कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना है, तो लेस देन बाई परसेंट ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लेस देन बाई वाला लगा दो, आर अपॉन में 100 प्लस आर इंटू कितना 100, बस इसको सॉल्व कर लेना है। आर की जगह पुट किया 40, तो 40 डिवाइड बाई 140, 140 कैसे आ गया, 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा, आर 40 पुट करेंगे तो 100 प्लस 40 कितना 140, और ये हो गया 100। जीरो से जीरो कट कर दिया, 2 से इसको कट किया 2 से इसको कट किया 7, तो हो गया 200 बाई 7%, 200 बाई 7%। इतना आप कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे तब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये यहाँ से आपका एवरेज खत्म, सॉरी परसेंटेज खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इसमें जो है आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा टॉपिक, जो कि आपका परसेंटेज से रिलेटेड है, इसका एप्लीकेशन है, और जब भी आप रिवीजन करेंगे इसको दोनों को साथ में ही रिवीजन करेंगे, परसेंटेज को और प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।